तभी सारा अपनी गोद में रुद्रांश को ले आती है। रुद्रांश इस वक्त बिल्कुल वो रुद्रांश लग ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल सुस्त सा बच्चा चुपचाप सारा की गोद में सिर टिकाए था। सांची उसे देख जल्दी से रुद्रांश के पास आए, उसके माथे पर हाथ रख डांटते हुए कहती हैं, सारा अंश को नीचे क्यों ले आई? देख नहीं रही हो उसे कितना बुखार है? तुम्हें आराम करवाना चाहिए था ना इसे, और तुम उसे गोद में लिए घूम रही हो। इतना बोलते हुए सांची रुद्रांश को गोद में लेती है। ये देख सारा सांची से कहती हैं, अरे दीदी मैं आराम ही करवा रही थी, पर आपके ही शहजादे को चैन नहीं, बोले चीची माँ के पास जाना है, और वैसे भी बुखार तो बस 1-2 डिग्री है, आप बेकार की टेंशन ले रही हैं। ये तो बस इसकी वैक्सीन का असर है। ये सुन सांची सारा को उल्टा डांटते हुए कहती हैं, चुप, एकदम चुप। 1-2 डिग्री बुखार क्या होता है? मेरा बच्चा कितना सुस्त हो गया है। अब यहाँ खड़ी क्या है? सैफ से बोल, अंश का मन पसंदीदा सूप बनाकर कमरे में आओ, दवा देना है इसे। सारा सांची की बात सुन हाँ में सिर हिला कर चली जाती हैं। दिग्विजय जी और आकाश जी भी रुद्रांश के पास उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, क्या हुआ है? अब तक बुखार उतरा नहीं इसका? सांची फिक्र से कहते हैं, उतरा था डैड, लेकिन शाम होते देखना फिर चढ़ गया, न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। इतना बोल सांची अंश के माथे को चूमते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है, तो अंश आसपास अपनी निगाहें से ताकते हुए दरवाजे की ओर देख मायूसी से कहता है, चीची माँ, मम्मा नहीं आई? रुद्रांश मम्मा चाहिए। मम्मा कब आएगी? मम्मा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। कहाँ है मम्मा? मम्मा। रुद्रांश की बात सुन सारे लोग एक दूसरे को ताकते हैं। मेरा बच्चा, बेचारा बच्चा अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। उसकी तो अन्या से बात भी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा उदास हो गया था। सांची और बाकी सबने काफ़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर रखा था, लेकिन ये नहीं पता था अब कब तक रख पाएंगे। एक बच्चा चाहे हर किसी की गोद में खेल ले, खुश हो जाए, मज़े कर ले, लेकिन दर्द में तकलीफ़, सुकून उसे माँ के ही गोद में मिलता है। सांची अंश को यूँ देख उसके गालों को प्यार से छू कहती हैं, अंश मेरा बच्चा, मम्मा जल्दी आ जाएंगी। उन्हें ये नहीं पता ना अंश अपनी मम्मा को इतना मिस कर रहा है, वरना वो भी जल्दी आ जाती। चलो हम कमरे में चलकर, कल दादी के लिए पूजा है ना, आप दादी को कार्ड देना चाहते थे, चलो हम कार्ड बनाते हैं। इतना बोल सांची अंश को लिए चली जाती हैं। तो वहीं दिग्विजय जी और आकाश जी का मन अंश के मायूस चेहरे को देख काफ़ी उदास हो जाता है। सब इतने मजबूत थे कि उस बच्चे की उदासी की वजह भी नहीं मिटा सकते थे, नहीं लौटा सकते थे उसकी माँ को। ये देख दिग्विजय जी एक आह भर कहते हैं, आकाश हो सके तो रेहान को बोल दोबारा रुद्रांश के लिए एक डॉक्टर को बुला लो, उसकी तबीयत से बड़ी कुछ नहीं है हमारे लिए। जब तक अन्या लौट कर नहीं आती, रुद्रांश हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं अन्या एक बार फिर हमसे निराश हो। आकाश जी दिग्विजय जी की बात सुन हाँ में सिर हिलाते हैं। दिग्विजय जी अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, फिर कुछ सोचकर रुक कहते हैं, और हाँ एक बार खुद पंडित जी से बात कर लेना, कल के पूजा के लिए कोई विशेष इंतजाम तो नहीं करने हैं ना? आकाश जी दिग्विजय जी की ओर देख कुछ असमंजस में कहते हैं, डैड मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, हम अपने मंदिर क्यों नहीं चल रहे हैं? इतने दूर महादेवी पहाड़ी मंदिर क्यों चल रहे हैं, जबकि पूजा तो हर साल हमारे मंदिर की होती है ना? दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन कुछ सोचे गंभीर भाव लिए कहते हैं, आकाश मंदिर में पूजा तो हम हर साल करते ही हैं, लेकिन न जाने मेरे ख्याल में कौशल्या बहू की एक बात याद आ गई। उसकी बड़ी मनोकामना थी कि अपने रुद्र के बेटे को अपनी गोद में लिए वो महादेवी के पहाड़ी मंदिर जाए, लेकिन अफसोस उसकी ये कामना वैसे पूरी नहीं हो पाई। तो हमने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं। पीछे 2 साल रुद्रांश बहुत छोटा था, लेकिन अब समय आ गया है कि कौशल्या की वो मुराद भी पूरी हो सके। ये सुन आकाश जी इस बात पे कुछ नहीं कह पाते, पर कुछ सोच दुखी भाव लिए कहते हैं, काश कौशल्या की इस मुराद में हमारा पूरा परिवार शामिल हो पाता, लेकिन अफसोस किस्मत ने रुद्र को हमसे छीन लिया, और अब अन्या उसकी भी खबर नहीं, क्या पता वो आएगी कि नहीं। ये सुन दिग्विजय जी को भी काफ़ी अफसोस सा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्या के ऐसे जाने की वजह दिग्विजय जी खुद की भूल को मान रहे थे।
वो उस बात को सोच आकाश के कंधों पर रख कहते हैं, आकाश तुम चिंता मत करो, अन्या भले ही हमसे दुखी है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जरूर आएंगी। कौशल्या बहू की पुण्यतिथि की पूजा अन्या के पूरी आहुति से ही संपन्न होगी। देखना, मेरा ये विश्वास है कल हमारा पूरा परिवार कौशल्या में पुण्यतिथि में उपस्थित होगा। दिग्विजय जी की बात सुन आकाश जी उन्हें देखते हैं। दिग्विजय जी आंखों में विश्वास और एक दृढ़ निश्चित भाव था। वो कुछ अलग था, जैसे कि उन्होंने कल को आने से पहले ही भाप लिया हो। ये बात आकाश जी थोड़ी अजीब सी लगी लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दिग्विजय जी आकाश जी अपनी बातों में लगे वापस से तैयारियों का जायजा लेते हैं तो वहीं थोड़ी दूर हुए कोई उनकी बातें सुन रहा था और कुछ दूर हटकर एक नंबर पर मैसेज भेजता है। कल का शुभ दिन, महादेवी पहाड़ी मंदिर, पूरा चौहान परिवार बिना अपने ढाल, सुनसान जगह और खाली मंजर में मची तबाही। मौका मिला ऐसा जो वक्त न दे दोबारा, हासिल कर लो अपने इज्जत का वो नज़ारा, सिवाय एक को छूकर सबको मिटा दो क्योंकि बाकियों की हम नहीं ज़रूरत दोबारा। ये मैसेज सेंड करते वक्त उस शख्स के चेहरे पर एक गुस्से की आग बनी जावा जैसी मुस्कान थी। बातें पहेलियों में थी लेकिन मतलब का इशारा बिल्कुल सही था। ऐसा था कि चौहान परिवार की जान अब न जाने किसकी हाथों में थी। आने वाले के खतरे से पड़े सब बेफिक्र अपने ही चिंता में थे। देखते ही देखते रात भी कट गई। सुबह का वक्त, सुबह में 6 बज रहे थे। चौहान मेंशन में गाड़ियों की कतार लगी थी। सारे नौकर एक एक कर सारा सामान गाड़ियों में रख चुके थे। लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी। सब एक साथ निकलने वाले थे, इसीलिए सारे लोग भी अपना अपना तैयार हुए बाहर आ गए। सांची पहले ही सारी तैयारियां देख रुद्रांश के पास गई थी उसे लेने। रुद्रांश का बुखार नम तो हुआ था लेकिन बच्चे के खोए नूर अब तक वापस नहीं आया। वो काफ़ी उदास और सुस्त सा था। रह रहकर बुखार उसे छूकर गुजर रहा था। नींद में, बेहोशी में भी रुद्रांश सिर्फ मम्मा मम्मा पुकार रहा था। यह सब रेहान और सांची के लिए काफ़ी ज़्यादा कष्ट भरा था। अंश को ऐसे देखना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आखिर जान था वो सबकी। आकाश भी तैयार हुए नीचे एक नौकर को कुछ समझा रहे थे कि तभी दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे नीचे आते हुए कहते हैं, अरे आकाश, सब आ गए क्या? देखो समय हो रहा है, हमें निकलना भी है। ये सुन आकाश जी दिग्विजय जी को सहारा दिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहते हैं, हाँ डैड, सब हो गया है। मैंने मुन्ना को भेजा है वो बाकियों को बुलाने। तभी वहाँ सोरे अपनी कार से सुबह सुबह भागते दौड़ते आता है और कार से निकल अपनी वाइट सिल्क का कुर्ता और वाइट धोती संभाले उनके पास आते हुए जल्दी से कहता है, दादाजी अंकल मैं टाइम पे हूँ ना, लेट तो नहीं हो गया? ऐसे बोलते हुए सोरे अपने धोती को आगे से पकड़ के उठाता हुआ था। ये देख दिग्विजय जी और आकाश जी एक नज़र उसे देख हैरान और अगले ही पल होठों पे मुस्कान लिए हंसते हुए कहते हैं, सोरे बेटा तुम लेट नहीं हो, लेकिन ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? हमने पंडित जी बुलाया है, तुम्हें पंडित बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुन सोरे मुंह बना ज़बरदस्ती की मुस्कान में कहता है, वेरी फनी अंकल, मैं कोई पंडित बन के नहीं आया हूँ। वो बस कल मैं लेट नाइट सूट में था और सुबह सुबह वहीं से आ रहा हूँ। घर जाकर कपड़े बदलना तो टाइम लग जाता, इस डर से मैंने वहीं के कॉस्ट्यूम में ये पंडित जैसे कपड़े पहन लिए जल्दी जल्दी में बस। और आप लोग मेरी सिचुएशन रखने की जगह मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये सुन दिग्विजय जी आकाश जी की तरफ देख कहते हैं, अरे आकाश, खबरदार मेरे पोते का मजाक उड़ाया। वैसे भी एक से भले 2 पंडित पूजा में विघ्न नहीं आएगी, सही होगा ना? ठीक कहा ना शोरे? सोरे ये सुन दिग्विजय जी को अपनी छोटी आंखें कर घूरता है। तभी अबे कार में ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ रखवाकर उनके पास आते हुए कहता है, अरे दादाजी, ये पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें मंदिर में होना चाहिए था। सोरे की पीठ भी अबे की तरफ थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। ये सुन दिग्विजय जी और आकाश जी की हंसी छूट गई। तो वहीं सोरे गुस्से में आ गए। वो अपनी आंखें चढ़ाए पीछे मुड़ता है तो अबे चौंकता हुआ कहता है, शोरे तू, वो भी स्कूलिये में? इतना बोलते बोलते अबे की भी हंसी छूट जाती है। तभी तबीस बाहर आते हुए सिचुएशन देख शोरे का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह शोरे, खुद शादी की उम्र में ये दूसरों की शादी करवाने का कब से पंडित वाला काम शुरू कर दिया है? इतना बोल वो रेहान जो उसके साथ आया था उसे एक थाली देता है। रेहान भी हंसते हुए इस सिचुएशन में मज़े लिए कहता है, लगता है शोरे भाई भी कि रुद्र भाई की जुबान में
बोले तो नौटंकी की दुकान कुछ चल नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया है। भाई जब मैं दोबारा करूँगा तो आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। इतना बोल वो तीनों हंसने लगे तो शौर्य का अब दिमाग फट गया। वो अपना जूता उठाते हुए कहता है, रुक आज मैं बताता हूँ तुम सबको, शादी के साथ क्रियाक्रम भी करता हूँ। इतना बोलते हुए शौर्य उनकी तरफ दौड़ता है कि उसकी धोती मिसबॉल्स हो जाती हैं। ये देख रेहान रोकते हुए कहता है, अरे भाई पहले अपनी इज्जत तो संभाल लो, हमें बाद में संभालना। बेचारा शौर्य ये सुन अपनी धोती संभाले उनके पीछे भागता है। तीनों इधर उधर भागने लगते हैं। ये बच्चों वाली पकड़म पकड़ाई देख दिग्विजय जी और आकाश जी की जैसे एक हंसी खेलती सुबह हुई थी, लेकिन वो बच्चे नहीं थे। उनकी धमा चौकड़ी देख दिग्विजय जी उन्हें डांटते हुए तेज आवाज़ में कहते हैं, नालायकों, उम्र तो देखो अपनी, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करोगे तो तुम सबको बहुत मैं छोड़ूंगा नहीं। दिग्विजय जी की डांट उन पर से तो असर नहीं हुआ, लेकिन दिग्विजय जी की खांसी उठ गई। आकाश जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं, डैड आप तो जानते हैं ये चारों हमारी सुनते कहाँ हैं। पहले रुद्र ने थोड़ा डरते थे तो काबू में रहते थे, और अब अन्या से डरते हैं, लेकिन है नहीं, इसीलिए बेफिक्र हुए बैठे हैं। आप रुकिए, मैं देखता हूँ इन्हें। इतना बोल आकाश जी आगे बढ़ जाते हैं। शौर्य, रेहान और तविश के पीछे अपना जूता फेंकता है और जिससे वो दोबारा बच जाते हैं। ये देख शौर्य एक हाथ से अपनी धोती संभाले दोबारा जूता उठाते हुए कहते हैं, आज मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतना बोलते हुए शौर्य वापस से जूता उठाए फेंकने वाला होता है कि तभी सामने एक परछाई को देख शौर्य जैसे जम सा गया। उसकी आंखें हैरानी में 2 गुनी बड़ी हो गई और साथ ही सारे शख्स के उस परछाई को देख अपनी अपनी जगह जम से गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं, सिद्ध खड़ा था। वाइट कुर्ते पजामे में वो बिल्कुल शांत श्वेत जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी परछाई में छुपा वो ओरा बिल्कुल रुद्र जैसा था। शौर्य तो सब भूल सा गया था सामने सिद्ध को देख। सब हैरान थे उसे वह देख, सिवाय एक शख्स के, वो थे दिग्विजय जी। वो सिद्ध को देख अपने होठों पे मुस्कान लिए आगे बढ़ते हुए सिद्ध से कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ, तुम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी छोटी सी विनती स्वीकार करने की। इतना बोल दिग्विजय जी अपना हाथ जोड़ने को चाहते हैं कि सिद्धार्थ उनका हाथ थाम उन्हें रोक कर कहता है, कैसी बात कर रहे हैं दादाजी, इसमें शुक्रिया कैसा, आपने इतने प्यार से बुलाया है तो साथ देने आना ही था। वैसे भी हमारी पिछली मुलाकातें इतनी सही नहीं थी, जिससे मैं आपको माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सिद्ध भी माफ़ी मांगने को होता है कि दिग्विजय जी उन्हें रोक देते हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस्टर दिग्विजय चौहान हमारा स्वागत नहीं करेंगे। उस आवाज़ को सुन सबका ध्यान उस ओर जाता है जहाँ से राजवेंद्र बेदी, उनकी पत्नी मालविका बेदी और उनकी बेटी नित्या बेदी तीनों सफ़ेद कपड़ों में वहाँ चले आ रहे थे। नित्या तो आते ही सिद्ध के बगल में शान से खड़ी हो गई, लेकिन सिद्ध को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी निगाहें जैसे किसी को अब तक तलाश में थी। उनका आना दिग्विजय जी के साथ किसी को उठना पसंद नहीं आया, लेकिन दिग्विजय जी को न कहते हुए भी उनका स्वागत करना पड़ता, क्योंकि वो चाहते थे कि सिद्ध इस पूजा में शामिल हो किसी भी कीमत में। यह सब देख आकाश जी धीरे से दिग्विजय जी के कानों में पास आए हुए परेशान स्वर में कहते हैं, डैड ये क्या, आप क्या कर रहे हैं, आपने इन्हें क्यों पूजा में शामिल होने बुलाया है। आपको पता है ना अन्या को आपके इस फैसले से कितना दुख होगा। दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन एक गंभीर स्वर लिए कहते हैं, एक माँ की शांति के लिए हम एक बेटी को मना लेंगे, तुम चिंता मत करो आकाश जी राजवेंद्र बेदी का स्वागत करते हुए कहते हैं, राजवेंद्र तुम मेरा आमंत्रण स्वीकार कर पूजा में शामिल होने आए, मुझे बेहद खुशी हुई। राजवेंद्र जी हंसते हुए तीखे जवाब में कहते हैं, अरे मिस्टर चौहान हमें तो आना ही था, आखिर आपने बुलाया था। वैसे माफ़ करिएगा, पिछली बार आप हमारे घर आए और हमने स्वागत भी आपका नहीं किया ठीक से, हमें बहुत बुरा लगा। हमने तो उस नौकर को, गार्ड्स को हमने तो उस नौकर को, गार्ड्स को, सबको इस गलती के लिए सज़ा दिया।
उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ़ करिएगा, नौकर थे ना, छोटे लोग बड़े लोगों की समझ नहीं। वैसे बड़े लोग जिक्र हो और आपकी बहू का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे कहाँ है वो? काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अन्य का जिक्र सुनकर दिग्विजय जी एक पल खामोश हो गए, तो सिद्ध की निगाहें इस बात को जानने की उत्सुकता में दिग्विजय जी पे टिक गई। दिग्विजय जी हालातों को देख एक मुस्कान लिए कहते हैं, अन्या वो कुछ काम से बाहर गई है, आती ही होगी पूजा में शामिल होने। ये सुन राजवेंद्र बेदी आश्चर्य में तीखी छोटी मुस्कान लिए कहते हैं, बाहर गई हैं? हाँ, अब तो बाहर जाना होगा मुझ छुपाने। वो क्या है ना, जब लगातार हार का मुंह देखने को मिले तो मार्केट में भी नाम खराब होने लगे तो भाई भागकर बाहर ही बेस्ट होता है कि नहीं? राजवेंद्र बेदी की बात सुन दिग्विजय जी गुस्से में मुट्ठियां कस गई, लेकिन वो इतने मजबूत थे कि कुछ कह नहीं पाए। हालात अभी उनके पक्ष में जो नहीं था, वही रेहान तबिस अबे सोरे कुछ दूर खड़े बस सिद्ध को ताक रहे थे। राजवेंद्र बेदी जी की बात सुन रेहान का तो खून खोल गया। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, इस बेदी की तो मैं खबर लेता हूँ। रेहान गुस्से में आगे बढ़ता है कि अबे उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ। रेहान ये सुन चिल्लाते हुए कहता है, शांत हो जाऊँ कैसे भाई? इसने पहले दादाजी की इंसल्ट की, अब मेरी भाभी की इंसल्ट कर रहा है और आप कह रहे हैं शांत हो जाऊँ? मेरा तो जी कर रहा है अभी अपने गन की सारी गोलियां इसके भेजे में उतार दूँ। रेहान का गुस्सा देख अबे उसके कंधे पर हाथ रख उसे सहलाता हुआ उसे शांत करवाते हुए कहता है, देखो रेहान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन गुस्से में आकर ऐसा वैसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सही वक्त और सही जगह होना ज़रूरी है। और वैसे भी अगर दादाजी शांत हैं तो वजह तुम्हारी है रेहान। उसके इस बीच चीज जाया मत होने दो। इतना बोलते हुए अबे एक नज़र सोरे को देखता है ताकि वो भी कुछ कर रेहान को शांत करवा सके, लेकिन सोरे तो अपने फार्मूले में मगन था। ये देख अबे तो थोड़े चिड़े हुए सुर में कहता है, अब क्या तू मंत्र याद कर रहा है पूजा के लिए? ये सुन सोरे थोड़े सोचने वाले अंदाज में कहता है, नहीं यार, मंत्र नहीं, मैं तो अपनी स्क्रिप्ट सोचकर ये सोच रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। सेम आंखें, सेम होठ, नक, लिप्स, डोले सोले, एप्स, फीचर्स, ओरा, भाई सब कुछ सेम है, लेकिन नाम नहीं। ऐसा पॉसिबल है? ये हमारा रुद्र नहीं बल्कि कोई और है। सोरे का ये गणित सुन सब उसे यूँ ताकते हैं कि उनका एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी। वो सीधा भी तो बोल सकता था। वो लोग आगे कुछ कह पाते कि सबके कानों में एक खिलखिलाती हुई आवाज़ आती है, आरबीएफडी। ये आवाज़ रुद्रांश की थी, जिसे सांची अपनी गोद में लिए बाहर आई थी। सांची की लाख कोशिश के बाद भी रुद्रांश उदास सा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिद्ध पे पड़ी तो उसका चेहरा जैसे खिल आया हो। वो जल्दी से सांची की गोद से उतरा, भागता हुआ सिद्ध की तरफ दौड़ाता है। सिद्ध की भी निगाहें रुद्रांश की आवाज़ सुन उस पर जाती हैं। वो भी जल्दी से आगे बढ़ अपनी बाहें फैला लेता है। रुद्रांश जल्दी भागता हुआ सिद्ध की बाहों में लिपट जाता है। सिद्ध रुद्रांश की एक टाइट और वार्म हग करता है। रुद्रांश खुशी से चहकते हुए सिद्ध के चेहरे को अपने नन्हे हाथों में कहता है कि पूजा में चल रहे हो आरबीएफडी, आप भी हमारे साथ दादी की पूजा में? ये सुन सिद्ध मुस्कुराता हुआ उसके गालों को प्यार से खींचता हुआ कहता है, यस जूनियर चौहान, मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये सुन रुद्रांश की खुशी तो 2 गुना बढ़ जाती है। वो खुशी से गोद में ही उछलते हुए कहता है, ये बड़ा मज़ा आएगा ये। रुद्रांश को खुश देख सिद्ध के होठों के साथ दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसका सूना मन वापस से भर सा गया। वो बड़े प्यार से उसके माथे को चूमता तो कभी उसकी उंगलियों से खेलता। दोनों को यूँ खेलता देख शौर्य अबे के कंधों पर सिर रख कहता है, यार बावर्ची, ये पल क्यों मुझे सपने जैसा लग रहा है। ये सुन अबे के साथ तबीस भी हाँ में सिर हिलाता है। रेहान की तो आंखें नम थी, जैसे वो अपने बचपन का पल याद करता हो। वो भी अपने भाई को देख कैसे खुशी से उसकी गोद में ज़बरदस्ती चढ़ जाता है, जहाँ उससे वो डांट और वो प्यार दोनों मिलता था। सच कहते हैं वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, ऐसा बीता खुद को भी खबर ना हो। वहीं दिग्विजय जी और आकाश जी का भी कुछ ये हाल था। दिग्विजय जी जल्दी से खुद को संभाले, सबको चलने का कहते हैं। ये सुन सब हाँ में सिर हिला अपने अपनी गाड़ियों में बैठने के लिए चढ़ जाते हैं।
तभी नित्या भी सिद्ध के पास आती है। सिद्ध तो रुद्रांश के साथ मगन उसे इग्नोर कर रहा था। यह देख नित्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्रांश खुश होते हुए कहता है, आरबीएफडी मैं आपके साथ चलूँगा। ये सुन सिद्ध हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ज़रूर जूनियर चौहान, जैसा आप कहें। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके दादाजी को खबर कर देता हूँ। ये सुन रुद्रांश हाँ में सिर हिला देता है। सिद्ध उसे अपने साथ कार में बिठा दिग्विजय जी को खबर देने के लिए जाता है। दिग्विजय जी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती। ये जान सिद्ध खुशी खुशी कार में वापस आता है तो देखता है कार में रुद्रांश नहीं था, बस नित्या थी। ये देख सिद्ध हैरान परेशान हुए नित्या से पूछता है, नित्या जूनियर चौहान कहाँ गया है? नित्या सिद्ध का सवाल सुन बड़े आराम लहजे में कहती है, वहीं जहाँ उसे होना चाहिए था। उसके फैमिली वाले आकर उसे ले गए। है तो वो एक छोटा सा बच्चा ना, तो उसे यूँ एक अनजान के साथ कैसे छोड़ सकते हैं? चलो तुम बैठो, देखो सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, हमें भी निकलना होगा। ये सुन सिद्ध का मन मायूस हो जाता है। अनजान शब्द सुन लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो यूं ही मन मसोस चुपचाप कार में बैठ जाता है। उसे तो खबर ही नहीं कि इस अनजान सबसे ने क्या किया। सिद्ध का दिल अब और भी ज़्यादा उदास हो चुका था और दिल बेचैन। सबकी कार वहाँ से पहाड़ी के मंदिर के लिए निकल जाती हैं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद सब एक साथ महादेवी के पहाड़ी मंदिर पहुँच चुके थे। एक ऊंचे पहाड़ के टीले पे बना मंदिर था, जहाँ आसपास के समतल ज़मीन के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर था। सब एक एक कर कार से नीचे उतरते हैं। आकाश जी, दिग्विजय जी सब आगे बढ़ जाते हैं। शौर्य अपनी आंखों से चश्मा हटाकर आसपास का अपनी नज़रों से एक जायज़ा लिए थोड़े आश्चर्य से कहता है, यार जगह तो बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ी अजीब नहीं है? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है? थोट स्ट्रेंजर। शौर्य की बात सुन तबीस भी हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि उसे क्या सबको ये जगह अलग सी लग रही थी। अबे भी अपनी उनकी बात सुन हाँ में सिर हिलाए कहता है, कह तो ठीक रहे हो, बट हो सकता है कि आज सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ ऐसा किया हो। और तो और देखना नहीं, ये मंदिर शहर कितना दूर और ऊंची जगह पर है, शायद यहाँ लोग भी कम आते होंगे। अबे की बात सुन सब अपना सोच झटकते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। वो सारे लोग मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। वही सिद्ध की निगाहें इस वक्त परेशान से सिर्फ रुद्रांश को ताक रही थी, क्योंकि वो उसे थोड़ा कटा सा हो गया था उससे। वो इस वक्त रेहान के गोद में कसकर उसे पकड़े था और अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। सिद्ध ने उसे इशारा भी किया तो फिर रुद्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़रें फेर ली। ये देख सिद्ध अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है कि रुद्रांश ने इस बार अपना मुंह मोड़ लिया उससे। ये देख सिद्ध के दिल में न जाने एक आह सी उठी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले तो सब ठीक था, अचानक रुद्रांश को क्या हुआ होगा। वो उसे एक नबी जैसा बिहेव कर रहा था जो अब सिद्ध के दिल को कचोड़ सा रहा था। सब लोग मंदिर में चले आए, जहाँ सारी तैयारियां हो चुकी थी। सामने कौशल्या जी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। सिद्ध, जिसका ध्यान रुद्रांश के उदास मायूस से चेहरे पर था, उसकी नज़र मंदिर में कदम रखते ही सहसा ही कौशल्या जी की तस्वीर पे चली जाती है। उनकी निगाहों में अपनी निगाहों से मिला सिद्ध के मन को अजीब सा लगता है। कुछ था उस तस्वीर को उसे हर पल अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वो उसे अपने साथ होने का एहसास दिला रहा हो, भरोसा के साथ टूटे रिश्ते का एहसास दिलाया हो। सिद्ध अपलक बस उस तस्वीर को ताक रहा था कि तभी उसका ध्यान पंडित जी की आवाज़ से टूटता है। पंडित जी सारी तैयारी कर आकाश जी से कहते हैं, जजमान सारी तैयारियां हो गई हैं, मुहूर्त का भी समय हो गया है, पूजा शुरू करें। ये सुन आकाश जी एक नज़र बाहर और अपनी आंतों में बंदी घड़ी को ताकते हुए कहते हैं, पंडित जी मेरी बड़ी बहू अब बिना पूजा कैसे? कुछ देर और रुक जाएं, अब तक नहीं आई है। वो आकाश जी आगे कुछ कहते कि दिग्विजय जी ने बीच में टोकते हुए कहते हैं, आकाश पूजा में देरी अच्छी बात नहीं है, अन्य आती होगी, हम पूजा शुरू करते हैं। ये सुन आकाश जी असमंजस के बावजूद कहते हैं, पर डेढ़ अन्य। दिग्विजय जी उन्हें समझाए कहते हैं, वो वक्त पे आ जाएंगी, मुझे विश्वास है वो अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभाएंगी। हम पूजा शुरू करते हैं। वैसे भी पूजा में तो रेहान और सांची को बैठना है ना, तो अब देरी कैसी, चलो पूजा शुरू करते हैं। दिग्विजय जी की बात सुन आकाश जी हामी में सिर हिलाए रेहान और सांची को पूजा में बैठने को कहते हैं। रेहान आगे बढ़ता है तो सांची उससे रोक
उसके गोद में चढ़े रुद्रांश का माथा छू परेशानी और फिक्र भरी आवाज़ में कहती हैं, रेहान, अंश का बुखार जैसे दोबारा से चढ़ने लगा है। तुम एक काम करो, इसे सारा को दे दो, वो उसे सुला देगी। और वैसे भी पूजा में उठे हवन के दूहे से कहीं उसे परेशानी नहीं होने लगी। ये सुनते ही रेहान कुछ कह पाता कि रुद्रांश कसकर रेहान के गले लगे कहता है, नहीं चाचू, मुझे आपके पास रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप रुद्रांश को अकेला मत छोड़ो, मम्मा डैडी के जैसे, प्लीज़ चाचू प्लीज़। रुद्रांश अपनी बात कह रोने लगता है। ये देख रेहान के साथ सांची भी कुछ परेशान हो जाती है, क्योंकि रुद्रांश ऐसा बच्चा नहीं कि जैसे ही बातों पे रो दे। कुछ था उसके नाजुक से मन जो उससे ऐसे बिहेव करने पे मजबूर कर रहा था। सांची जल्दी से रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं, अंश बेटा, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना? अंश मेरा बच्चा, बोलो क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है? आपने ऐसा क्यों कहा बेटा? रुद्रांश सांची की बातों का कुछ जवाब नहीं देता, बस रेहान को कसकर जकड़े रहता है। ये देख सांची परेशान और लाचार निगाहों से रेहान को देखती है। रेहान भी खुद सोच में पड़ जाता है। वो रुद्रांश के सिर को सहलाता हुआ कहता है, लिटिल टाइगर, क्या हुआ आपको? मुझे बताओ, अपने चाचू को बताओ। इतना बोल वो रुद्रांश का चेहरा अपनी तरफ करता है। उसके नन्हे नन्हे आँखों में मोटे मोटे आंसू देख रेहान फिक्र से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, लिटिल टाइगर, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, बोलो बच्चा। आप कहीं पेन हो रहा है? तबीयत ठीक नहीं लग रही है? रेहान के सारे सवालों के जवाब में बस रुद्रांश मासूमियत में नाम सिर हिला देता है। ये देख रेहान कुछ सोचता हुआ प्यार से उसके गालों को छूकर उसे चूमता हुआ कहता है, मेरा स्ट्रॉन्ग लिटिल टाइगर है ना, तो फिर रो क्यों रहा है? आपके बड़ी चाचू आपको छोड़ कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आप रोना बंद करो। सांची भी उसके सिर को सहलाकर उसे पुचकारते हुए कहती है, और आपकी चीची माँ भी, आपको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है बच्चा। क्या बात है बच्चा, अपनी चीची माँ को बताओ। रेहान और सांची के कंट्रोल करने पर रुद्रांश अपनी नन्ही नन्ही आंखों से बड़ी उम्मीद लिए उन दोनों को ताकते हुए उदासी लहजे में सिर्फ एक शब्द कहता है, मम्मा। ये सुन रेहान और सांची लाचारी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर रुद्रांश की तरफ बड़े प्यार से कहते हैं, आप मम्मा को मिस कर रहे हो? बस इतनी सी बात? बेटा, मम्मा बस आती ही होंगी। देखो अभी दादी की पूजा हो रही है ना, देखना पूजा फिनिश होने तक रुद्रांश की मम्मा रुद्रांश के पास होंगी। सांची की बात सुन रुद्रांश बड़े मासूमे से अपना हाथ आगे कर पूछता है, प्रॉमिस? सांची मुस्कुराकर उसके हाथों को थाम उसे चूमते हुए कहती है, प्रॉमिस। रेहान रुद्रांश का मूड सही करने की कोशिश लिए उसे गुदगुदी कर लगाते हुए उसे हंसाते हुए कहता है, और वैसे भी जब बड़ी चाचू हो साथ तो फिक्र की क्या है बात, है ना? रेहान कैसे करने पर रुद्रांश खिलखिला जाता है। उसे वापस हंसता देख दोनों के मन को कुछ शांति मिलती है। रुद्रांश रेहान को टाइट हक किए कहता है, आई लव यू चाचू। ये सुन रेहान के दिल में एक अलग से एहसास उठे। उसे वो पल याद आने लगे जब वो भी अपने भाई को ऐसे ही हक कर ये शब्द कहता था, जिस पर रुद्र बहुत चिढ़ता था उस पर। लेकिन रेहान जानता था कि रुद्र ये सब ऊपर ऊपर से दिखाता है, अंदर से वो उसे बहुत प्यार करता है। रुद्र ने जितना रेहान के लिए बचपन में किया, अगर रेहान उसका 1% भी रुद्रांश के लिए करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये पल बहुत भावुक सा था, जिससे वो अपने अंदर संभाल अपनी पलकें कुछ दूर खड़े सिद्ध से फेरता है, जो कि इस वक्त राजवेंद्र बेदी से बात कर रहा था। रेहान उसे यूँ ताकते हुए अपने मन में दिल से पुकारता हुआ कहता है, आई लव यू भाई एंड आई मिस यू। रेहान ने तो जैसे अपने मन में कहा, लेकिन जैसे हवाओं के रुख ने इस बात की खबर सिद्ध के दिल को बिना बोले दे दिया। सिद्ध की भी अचानक ही निगाहें रेहान पर चली जाती हैं, लेकिन तभी आकाश जी ने दोबारा रेहान और सांची को पूजा में बैठने के लिए आवाज़ दी, जिसे देख रेहान खुद को संभाले रुद्रांश को लिए सांची के साथ पूजा में बैठ जाता है। सब कोई भी पूजा में बैठ जाते हैं। दिग्विजय जी जानबूझकर सिद्ध को बिल्कुल रेहान के सामने बिठाते हैं, ताकि कौशल्या के दोनों बच्चे आज पूजा में शामिल हो सके। सिद्ध को वहाँ बैठता देख नित्या भी
उसके बगल में बैठने को होती हैं कि सोरे के खुरापाती दिमाग फिर जाग जाता है। वो जानबूझकर नित्या के बैठने से पहले उस जगह पे घी गिरा देता है। ये देख नित्या हड़बड़ा सी जाती है। सोरे गद्दे को देखते हुए बड़े अनजान भाव लिए कहता है, सॉरी मिस, वो गलती से गिर गया। मैं तो बस ये घी पंडित जी की तरफ पास कर रहा था। ओहो, गद्दा तो ख़राब हो गया, और अगर आप यहाँ बैठी तो शायद कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। ये सुन नित्या बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में सोरे को देख कहती हैं, अगर ख़राब हो गया है तो चेंज करवाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं यहीं बैठूँगी। सोरे उसे देख काफ़ी नरम भाव में अपने एक्टिंग के जलवे दिखाकर कहता है, मैडम हम घर में नहीं हैं, जंगलों के बीच में हैं। मैं यहाँ गद्दा नहीं पर घास फूस लेकर आ सकता हूँ आपके बैठने के लिए, आपको चलेगा? नित्या को सोरे की बातों में गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में कुछ कह पाती कि उससे पहले ही सिद्ध बीच में टोक कहता है, नित्या तमाशा मत करो, हम यहाँ किसी के शौक की पूजा में आए हैं, चुपचाप पीछे बैठ जाओ। सिद्ध की बातों को सुन नित्या की भौहें तन जाती हैं। वो कुछ कह पाती कि मालविका जी भी नित्या को अपने साथ पीछे बैठने के लिए ले जाती हैं। ये देख शौर्य के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वो भी आराम से अपनी जगह पे बैठता है तो तभी उसे एक ताली दिए धीरे से कहता है, वाह भाई, आपने क्या काम किया है, भाभी की जगह उस चुड़ैल को लेने नहीं दी। शौर्य भी हंसते हुए कहता है, अरे कैसे लेने देता, मेरे अड़ियल दोस्त के साथ मेरी भाभी ही सूट करती है, ये चुड़ैल नहीं, न जाने कहाँ से आ जाती हैं। एक बार सब ठीक होने दो, मैंने ना इसका हुलिया बदल देना है। एक बच्चे का बाप हुए भी कुंवारा जवान चिकना मुंडा लगता है तो चुड़ैल पीछे पड़ेगी ही ना। तभी शौर्य की प्लानिंग सुन हंसने लगता है कि अभय दोनों को घूर कर देखता है, जिसे तविश चुप हुए पूजा में कॉन्सेंट्रेट करता है। शौर्य मुँह बनाए मन में कहता है, उससे पहले इस बावर्ची का कुछ करना होगा, जब देखो तब मुझे बस घूरता रहता है। रुद्रांश अब भी रेहान की गोद में उसे यूं चिपक कर बैठा था। सिद्ध बस रुद्रांश को देख रहा था। उसका यूं अनजान बिहेव उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पे आने लगा था, लेकिन अन्या अब तक नहीं आई थी। ये देख आकाश जी का ध्यान मंदिर के रास्ते की तरफ ताक रहा था। उनका मन अफसोस में आ रहा था कि अन्या क्या सच में इतनी नाराज़ है उन लोगों से कि वो पूजा में भी शामिल होने नहीं आएंगी। आकाश जी के साथ साथ दिग्विजय जी भी अब परेशान होने लगे थे। पंडित जी समाप्ति की ओर पूजा लिए कहते हैं, जजमान आखिरी आहुति का समय हो चला है। अब सारे लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए हवन कुंड में आखिरी आहुति देंगे। इसके बाद विधिवत पूजा संपन्न होगी। इतना बोल पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि तभी सबके कानों में एक नफरत भरी आवाज़ गूंजती है, इतनी जल्दी क्या है दिग्विजय राय चौहान, अभी तो बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। इस आवाज़ को सुन सबकी निगाहें मंदिर की चौखट पे चली जाती हैं, जहां एक 55 से 60 साल का आदमी अपनी आंखों में नफरत लिए आग लिए सारे चौहान परिवार को घूर रहा था। दिग्विजय जी की नज़रें जब उस आदमी पे जाती हैं तो उनके मुंह से आश्चर्य से निकलता है, हितेश भारद्वाज यहाँ। वो आदमी और कोई नहीं, हितेश भारद्वाज था, दिग्विजय जी और रुद्र का पुराना दुश्मन, क्योंकि उनकी वजह से उनके काले कामों में दखल अंदाजी होती थी और साथ ही उनकी वजह से उन्हें हर बार मुंह के बल गिरना पड़ता था। वो शुरू से चौहान परिवार के दुश्मन बने बैठे थे, लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र की वजह से वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। उनके ठीक पीछे उनका बेटा आदिल बड़े ताव से खड़ा था। ये वही लोग थे जिनका जिक्र अन्या ने आयुष से किया था। दोनों बाप बेटे की निगाहों में एक अलग सी बुरी नीयत थी, जो उनकी आंखों उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। हितेश जी अपना नाम दिग्विजय जी के मुंह से सुन एक होठों पे टेढ़ी मुस्कान लिए अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए कहता है, वह मानना पड़ेगा याददाश्त और किस्मत दोनों तेज हैं। अब तक मिस्टर दिग्विजय राय चौहान, अब तक सारा परिवार अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ उन दोनों बाप बेटे को कुछ हैरान और असमंजस भरी निगाहों से देख रहे थे। दिग्विजय जी उन बाप बेटों को देख कोई अनहोनी का भान हो रहा था, क्योंकि वो जानते थे अगर वो सामने यूं उनके खड़े होने की हिम्मत की है तो ज़रूर अपने नापाक इरादों के साथ आए होंगे। हितेश जी उनकी ओर आगे बढ़ते हैं कि दिग्विजय जी अपनी छड़ी को कसकर पकड़े थोड़े तेज़ कदमों से
चल ठीक उनके सामने एक दीवार बने खड़े हुए उसे घूरते हैं। ये देख मिस्टर भारद्वाज की निगाहों में एक अजीब सी खुशी आ जाती है, क्योंकि वो साफ देख पा रहे थे दिग्विजय जी की निगाहों में वो डर। वो बड़े आराम से उनके कंधे पर हाथ रख एक कुटिल मुस्कान लिए कहते हैं, बड़े दिनों बाद हमारा आमना सामना हुआ मिस्टर दिग्विजय राय चौहान। दिग्विजय जी के कंधे पर यूं बेफिक्र अंदाज में हाथ रखते देख रेहान का खून खोल जाता है। वो गुस्से में रुद्रांश को सांची की गोद में दिए जैसे ही आगे बढ़ने को होता है कि अबे जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि रेहान का गुस्सा की वजह से कहीं बात न बिगड़ जाए। दिग्विजय जी मिस्टर भारद्वाज के हाथों को अपने कंधे से अपनी छड़ी से मदद से हटाते हुए झटके से गुस्से में दहाड़ते हुए कहते हैं, हितेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये एक मंदिर है और यहाँ शैतानों का आना मना है। चुपचाप जैसे आए हो वैसे लौट जाओ, वरना दिग्विजय राय चौहान ने सिर्फ मैदान छोड़ा है, हौसला और ताकत अब भी वही है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना बोल दिग्विजय जी अपनी छड़ी से उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये देख मिस्टर भारद्वाज एक नज़र बाहर को ताकते हुए अचानक ही हंसने लगते हैं। हंसी ऐसी कि पूरे मंदिर में एक नकारात्मकता जैसा माहौल बन गया हो। वह हंसते हुए अचानक ही सीरियस अंदाज में कहते हैं, जवानी गई है लेकिन बूढ़ा का जोश नहीं गया। इसका इतना ही बोलना था कि रेहान अब बेकाबू हो गया। वो अबे का हाथ झटकते हुए सामने आता है और एक जोर का पंच उसके मुंह पे मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा जी की इंसल्ट करने की? बहुत शौक है ना हंसने का, आज तेरी सारी हंसी निकाल दूंगा। इतना बोल वो मारने लगा कि मिस्टर भारद्वाज का बेटा आदिल और उसके गार्ड्स रेहान को दूर करते हैं। अबे और सोरे भी रेहान को संभालते हैं। माहौल काफ़ी गर्मगामी आ चुका था। दिग्विजय जी बीच में आते हुए गुस्से से मिस्टर भारद्वाज से कहते हैं, हितेश बेहतर होगा यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना। दिग्विजय जी इतना कहते हैं कि अपने गार्ड्स को बुलाते हुए उन्हें सबको बाहर करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनके ऑर्डर पे उनके गार्ड्स एक इंच भी नहीं हिलते। ये देख दिग्विजय जी गुस्से में कहते हैं, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? बाहर निकालो इस आदमी को यहाँ से। लेकिन अब भी कोई गार्ड्स एक इंच भी नहीं हिलता। ये देख दिग्विजय जी के साथ सबको थोड़ा हैरान हुए कि तभी आदिल अपने पिता को संभाले उन्हें खड़ा करता है और दिग्विजय जी के सामने चुटकी बजाते हुए काफ़ी रुके लहजे में कहता है, ओए बुड्ढे इधर देख। इतना बोल वो ज़ोर से चिल्लाता है, गार्ड्स। आदिल की आवाज़ सुन सारे गार्ड हरकत में आकर अपना अपना गन पूरे चौहान परिवार के आगे तान देते हैं। ये देख वो सब हैरत में पड़ जाते हैं कि चौहान परिवार के गार्ड्स उस आदिल के ऑर्डर कैसे मान सकते हैं। वहीं राजवेंद्र बेदी पहले तो इस पल का मज़े ले रहे थे, लेकिन जब बाजी ऐसे पलटते देख वो चुपचाप अपना साइड पकड़ अपनी पत्नी के साथ खड़े हो जाते हैं। शायद ज़रूरत पड़ने को वो मिस्टर भारद्वाज का भी साथ देते, लेकिन वो अभी किसी की भी बाजी से खेलना नहीं चाहते थे। वहीं सिद्ध थोड़े आश्चर्य से ये सब देख रहा था। दिग्विजय जी की इंसल्ट देख उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी भी मुट्ठियाँ कस चुकी थी, लेकिन नित्या ये सब थोड़ी डरी सी सिद्ध के बाजू पकड़ी हुई थी ताकि वो उससे इस सिचुएशन में बढ़ने से रोक खुद को सेफ रखे। आदिल बड़े एक्शन से दिग्विजय जी के सामने खड़े होते हुए कहता है, ओए चौंक गए ना बुड्ढे? यही सोच रहे होंगे कि तेरे आदमी मेरे कैसे हुए। मैं बताता हूँ। मेरे आदमी हैं और तुम्हारे, उनका तो शायद आज राम राम सत्य हो चुका है। आदिल सबकी तरफ देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, और आज मैंने और डैड ने सोचा कि इस अग्निकुंड में आज पूरे के पूरे चौहान परिवार के नाम को नाम नाम सत्य कर दे। इतना बोल वो दिग्विजय जी की ओर एक जोर का पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे वो संभल नहीं पाते। ये देख सब हैरान हुए उन्हें संभालने के लिए बढ़ते हैं कि सिद्ध पहले ही सिचुएशन को भापे नित्या का हाथ एक झटके में झटकते हुए आगे बढ़ दिग्विजय जी को संभाल लेता है। एक पल के लिए देख सबके सब सुन से पड़ जाते हैं, लेकिन सिद्ध को यूं उन्हें संभालते देख सब कुछ राहत की सांस लेते हैं। आकाश जी जल्दी से अपने पिता को संभाले उन्हें साथ खड़े होते हैं। वहीं रेहान से ये अब सब देख अपना आपा खो चुका था। वो गुस्से में बढ़ता है और एक जोर की लात आदिल के पेट पे मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और ज़मीन पर बैठ उस पर मुक्के देने लगता है। ये देख मिस्टर भारद्वाज सदके में आ जाते हैं
और सारे गार्ड्स को रेहान को कंट्रोल करने के लिए भेज देते हैं। ये देख सब अब सोरे तबीस अबे उन्हें भी काफ़ी गुस्सा आ चुका था। वो सोरे और तबीस तो पहले ही मैदान में खुद जाते हैं, लेकिन अबे के लिए ये नया था। वो कभी किसी ने लड़ाई नहीं लड़ा था, लेकिन आज वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। ये देख तो सोरे और तबीस के मज़े आने लगे थे। वो तीनों सारे गार्ड्स को धो रहे थे, तो वही रेहान अब आदिल पे टूट चुका था। पल भर में शांति पूजा का स्थल एक अलग सा युद्ध का मैदान बन चुका था। ये देख भारद्वाज जी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए एक रोड लिए रेहान पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी कोई पीछे से आकर बड़ी मजबूती से उनका वो रोड पकड़ लेता है। ये एहसास होते ही मिस्टर भारद्वाज गुस्से में जैसे ही पीछे पलटते हैं कि अचानक ही उनकी निगाहों दो जोड़ी गुस्से में दहाड़ती आंखों से जा मिलती हैं। इस एक पल में ऐसा लगता है मानो उनकी रूह को कपा देने वाली आहत हुई हो। अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है, रुद्र राय चौहान। मिस्टर हितेश भारद्वाज पहले से जानते थे कि ये इंसान भी रुद्र के अक्स में वहाँ मौजूद था। वो रुद्र नहीं बल्कि कोई और है। उन्होंने यहाँ आने से पहले इस बात की पुष्टि भी की थी, लेकिन अभी जिस हालत में जिस इंसान को वो अपने सामने देख रहा था, वो बिल्कुल उससे रुद्र की याद दिला रहा था। वो वही था जिसके सामने आने से अब उनकी रूहें कांप जाए। सीधे एक झटके में उनका रोड छीन दूर फेंकते हुए, उनके जबड़े को एक झटके में अपने हाथों से दबोचते हुए, उन्हें पीछे धकेलते हुए, अपने दांत पीसते हुए कहता है, हिम्मत है तो सामने से वार किया करो और ये बुज़दिल पत्ती अपने घर में दिखाया करो, समझे। इतना बोल सीधे एक झटके में उन्हें छोड़ देता है, जिसे वो संभल नहीं पाते हैं। मिस्टर हितेश भारद्वाज जी तो जैसे सदमे में चले जाते हैं। आसपास का माहौल देख उन्हें कभी नहीं लगा कि वो यूँ इतना करने के बाद भी हार जाएंगे। ये सब सोच वो थोड़े बेकाबू हो चले थे। वहीं कुछ दूर पीछे खींचे लोग मिस्टर बेदी और उनकी पत्नी ये सब देख रहे थे। मिस्टर बेदी के भाव ऐसे थे कि चौहान को यूँ जीते देख उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। नित्या अपने पिता को यूँ शांत देख बेचैन हुए कहते हैं, डैड आप चुप क्यों हैं, कुछ करें। ये सिद्ध चौहान परिवार के साथ ऐसे खड़ा है जैसे वो उनका बेटा हो। ये सुन राघवेंद्र जी एक नज़र अपनी बेटी पर डालते हैं, फिर कुछ सोचते लगते हैं कि उनकी नज़र दूसरे साइड पे खड़ी सांची पे जाती है, जिसके गोद में रुद्रांश दुबका हुआ था। ये देख राघवेंद्र बेदी के शैतानी दिमाग में कुछ आता है और साथ ही उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पत्नी और बेटी को वहीं खड़े रहने का बोल धीरे से सांची की तरफ बढ़ जाते हैं और एक जानबूझकर एक आदमी को पकड़ सिचुएशन का एडवांस लिए उस सांची की तरफ धक्का देते हैं, जिससे सांची का बैलेंस बिगड़ जाता है और रुद्रांश उसके गोद से छूट नीचे गद्दे पर गिर जाता है, जिससे रुद्रांश की डरी समी सी तेज आवाज़ आती है, चीची माँ। सांची ये देख बहुत ज़्यादा घबराई हुई जैसे आगे बढ़ती हैं कि आदिल, जिसका ध्यान उस और अंश की आवाज़ से पड़ा था, वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए रेहान को धक्का दिए जल्दी से अंश को अपने कब्जे में कर लेता है। ये देख सारा परिवार जैसे सदमे में चला जाता है। मिस्टर हितेश भारद्वाज जल्दी से अपनी गन आदिल को पास करते हैं और आदिल गन को सीधा रुद्रांश पे पॉइंट कर देता है। सारा परिवार जैसे सदमे में चला जाता है। मिस्टर हितेश भारद्वाज जल्दी से अपनी गन आदिल को पास करते हैं और आदिल गन को सीधा रुद्रांश पे पॉइंट कर देता है। ये देख सब गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं कि आदिल गन अंश पे ताने उन्हें आगे न बढ़ने की वार्निंग देता है। अंश की जान खतरे में देख सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आदिल जल्दी से अपने गार्ड को सारे लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देते हुए गुस्से में अंश पे बंदूक ताने सबको डराता हुआ कहता है, कोई होशियारी नहीं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज तुम सबसे पहले मैं इसकी बलि दूंगा। फिर अंश के जबड़े को काफ़ी बेरहमी से दबोचता है, जिससे अंश की दर्द भरी आवाज़ आती है, आह मम्मा। ये देख रेहान सिद्ध सबका खून खोल जाता है। सब बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन गार्ड्स की वजह से बढ़ नहीं पाते हैं। सिचुएशन पल भर में यूँ बिगड़ते देख सब परेशान रह जाते हैं। रेहान चीख मारते हुए कहता है, आदिल ये तुमने अच्छा नहीं किया, छोड़ दे रुद्रांश को, वरना उसके बाद जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। आदिल उन धमकियों के मज़े लेते हुए कहता है, वाह धमकी, वो भी इस हालत में जब तुम सबकी जान से भी प्यारी चीज़ मेरे गन पॉइंट पे है।
सोचो अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया तो फिर क्या होगा। इतना बोल आदित्य हंसते हुए अपनी उंगली से ट्रिगर से खेलता है। ये देख तो सब डर से जाते हैं। अगर उस गन पॉइंट पे कोई और होता तो शायद सब कोई रिस्क भी लेना चाहते थे, लेकिन रुद्रांश की जान के आगे वो लोग खुद को मिटा सकते थे। ये बात उस बाप बेटे को बेहतर से खबर थी। अंश ये सब देख बहुत डर गया था। वो बच्चा बहादुर भले ही था, लेकिन था तो बच्चा ही। अन्ना ने कभी उसे ऐसी सिचुएशन में पड़ने ही नहीं दिया था। ऐसा डर रुद्रांश ने कभी नहीं देखा था। वह डरा सहमा बस रोते जा रहा था। वो अपने हाथ फैलाकर बस उन्हें पुकार रहा था, चाचू मुझे बचाओ, चाचू, चीची माँ मुझे बचाओ, बड़े दादा। अंश को यूँ रोते देख सबकी तो जैसे जान अटक चुकी थी। सांची का हाल रुद्रांश को यूँ देख बेहाल हो चुका था। वह खुद को दोष दे रही थी कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन कैसे बिगड़ गई। सिद्ध भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जैसे अब वो अंश को एक पल भी वैसे रोते नहीं देख सकता था। मिस्टर हितेश भारद्वाज सबका हाल देख हंसते हुए कहते हैं, वाह बहुत मज़ा आ रहा है। सबको यूँ देख बहुत बातें करते थे ना, हिम्मत हौसले का। दिग्विजय राय चौहान, क्या हुआ? सबका हवा निकल गई। अपनी जान से भी कीमती अपने पर पोते को यूँ मौत के मुंह में देख दिग्विजय जी की आंखों में आंसू छलक आए थे। अंश को खोने के डर में वो अब ऐसी कोई चीज़ अब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो अपने पोते के बाद उनकी निशानी हरगिज़ नहीं खो सकते थे। अगर उसने कुछ हुआ तो वो अन्या को क्या जवाब देंगे। ये सब सोच दिग्विजय जी अपने हाथ जोड़ विनती स्वर में कहते हैं, हितेश देखो तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। तुम चाहो मेरी जान ले लो, बस रुद्रांश को छोड़ दो। तुम जो चाहोगे हम वो देंगे, बस उसे छोड़ दो। हितेश जी, दिग्विजय जी की बात सुन उनकी बात को करेक्ट किए अपनी जीभ से अपने मुंह में चुटकी सी बजाए ना में सिर हिलाते कहते हैं, ना ना दिग्विजय राय चौहान, मेरी दुश्मनी सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे चौहान परिवार से। पहले तुमने मेरे काम में टांग लड़ाया, फिर तुम्हारे पोते ने और अब तुम्हारी बहू ने मेरे बेटे को सबके सामने कुत्तों जैसा धोया और उसे जेल भिजवा दिया। समझती क्या है वो खुद को, जैसे तो उसे तो आज मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। जब अपने सास के श्राद्ध में वो अपने पूरे परिवार की चिता को अकेले अग्नि देगी ना, तब मज़ा आएगा। उसकी उम्र बीत जाएगी तुम सबकी अस्थियां बटोरते बटोरते। इतना बोल वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने बेटे को ऑर्डर दिए कहते हैं, आदिल शुरू करो ये मौत का तांडव इस छोटे से टिंडे की आहुति से। ये सुन आदिल हंसते हुए हाँ में सिर हिलाता है और अपना गन लोड कर रुद्रांश पे तानता है कि सिद्ध गुस्से में भरे उन गार्ड्स को पीछे छोड़ कहता है, छोड़ दो रुद्रांश को। अगर उसे एक खरोच भी आई तो आज आखिरी पल होगा, छोड़ दो उसे। तुम बाप बेटों की जिंदगी। सिद्ध का गुस्सा और रौद्र रूप देख तो मिस्टर भारद्वाज भी दंग रह गए, लेकिन उनके मन में ये शांति थी कि ये रुद्र नहीं है। इसीलिए वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ पूरे पीछे खड़े बेदी जी से कहते हैं, मिस्टर बेदी, रुद्र राय चौहान के अक्स को पाकर आपका वफादार लगता है खुद की पहचान भूल गया है। बेहतर होगा संभाल ले, वरना चौहान परिवार के साथ मुझे इसकी समाधि बनाने में कोई दिक्कत नहीं। उनकी धमकी सुन सिद्ध पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नित्या बहुत घबरा गई। वो जल्दी से सिद्ध के बाजू पकड़ उसे पीछे खींचने लगी, पर जैसे वो हटने को तैयार ही नहीं था। ये देख तो राजवेंद्र जी कुछ परेशान से हो गए। आदिल ये देख रुद्रांश के गले को पीछे से दबोच एक झटके में उसे हवा में उठा देता है, जिससे रुद्रांश को अब सांस लेने में तकलीफ सी होने लगी। सब ये देख डर से गए। सिद्ध उसकी तड़प देख खुद भी मजबूर सा होने लगा। उसे न चाहते हुए भी अपने कदम उसकी जान की हिफाजत के लिए पीछे खींचने पड़े। आकाश जी, सांची सब रुद्रांश को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगे, लेकिन मिस्टर भारद्वाज और उसके बेटे जैसे मज़ा अब आने लगा था। दिग्विजय जी ये सब देख अपने कदम आगे लेते हैं और एक झटके में अपनी छड़ी को छोड़ देते हैं और अपना हाथ उनके आगे जोड़ उनके घुटनों पर आ जाते हैं। दिग्विजय जी का ये एक्शन सबके लिए आश्चर्य से भरा था। आज तक दिग्विजय राय चौहान ने कभी अपने घुटने नहीं टेके थे। ये चौहान परिवार के लिए बहुत शर्मनाक और डूबने के लिए एक प्राउड मोमेंट था। रेहान को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो गुस्से में उन बाप बेटे को देख कहता है, आज तुम दोनों ने अपनी मौत को दावत दिया है। जिन दो इंसान आज तुमने छूने की हिम्मत की, आज वो सिर्फ मौत तक ले आएगी। देख लेना, ऐसी मौत जिसकी तुम दोनों बाप बेटे की रूह कांप जाएगी। भाभी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगर उन्हें भनक भी लग गई, बेहतर होगा तुम रुद्रांश को छोड़ दो। रेहान की धमकी सुन आदिल हंसते हुए अपने पिता से कहता है, देख रहे हैं डैड, जिस चौहान परिवार का रुतबा शान ऊंचे आसमान जैसा था, आज कोई ज़मीन पर दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए है तो कोई हवा में। रुद्रांश को मजबूती से दबोचे हुए हवा में लहराते हुए कहता है, जिससे रुद्रांश की बहुत तकलीफ़ होती है। वो मुश्किल से अपना हाथ बढ़ा रोते हुए कहता है, दादू मुझे बचाओ। रुद्रांश तकलीफ देख रेहान वापस से चिल्लाता है, लेकिन उन बाप बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख दिग्विजय जी अपना हाथ जोड़े आंखों में आंसू ले विनती स्वर में कहते हैं, हितेश छोड़ दो मेरे पोते को। हमारी दुश्मनी में उसे क्यों बीच में खींच रहे हो? छोड़ दो उस नन्ही सी जान को। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। हितेश जी आगे बढ़ दिग्विजय जी को एक तीखी नज़र से देखते हुए कहते हैं, वो भी लेंगे मिस्टर दिग्विजय राय चौहान, लेकिन पहले मैं तुम सबकी आंखों की वो तड़प देख लूं। इतना बोल वो अपने आदमियों को इशारा करते हैं, जिसकी वजह से सारे आदमी उस सबको ज़बरदस्ती घुटने टिकवा देते हैं। फिर रेहान के आसपास आते हुए उसके जबड़ों को दबोच कहते हैं, बहुत आग है ना तेरे अंदर, चल आज यही आग और गुस्सा लिए अपने दादा के गालों पे चाटे बरसा। ये सुन रेहान एक झटके में अपना मुंह थोड़ा गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, कभी नहीं, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। रेहान की बात सुन मिस्टर भारद्वाज जी अपनी दोनों भौएं उठा अपना सिर हल्का सा हिला आदिल की तरफ देखते हैं, जिससे आदिल रुद्रांश के गले पर अपनी पकड़ और कसते हुए उस पर अपने गन चलाने का इशारा करता है। ये देख सब चुप से हो जाते हैं। दिग्विजय जी ये देख घबराते हुए रेहान से कहते हैं, रेहान जो बोल रहा है करो, हम रुद्रांश की जान पे रिस्क नहीं ले सकते, हम अन्या को क्या जवाब देंगे। रेहान ये लाचारी में कहता है, दादाजी अगर मैंने इनका कहना मान लिया तो मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा। आप जानते हैं उन्हें, आपकी इज्जत के लिए उन्होंने कभी आपका सिर नहीं झुकने दिया है। न जाने भाभी कहाँ है, अगर वो होती तो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होती। उनकी बात सुन हितेश जी का पारा चढ़ने लगा। वो गुस्से में उनके बीच आए कहते हैं, ओए दादा पोते का प्यार, लगता है इस प्यार के चक्कर में आज अपने ख़ानदान के चिराग को खोने की तैयारी में हो। तो ठीक है, यही सही। आदिल छीन ले सबकी ज़िंदगी और सबसे पहले इस छोटे टिंडे की। इसकी माँ के कर्मों का फल तो बेटे को चुकाना ही होगा। मार दे इसे। इतना बोल आदित्य को इशारा किए आराम से पीछे हटते हैं। आदिल एक झटके में रुद्रांश को ज़मीन पर पटक उस पर गोली चलाने के लिए अपनी गन तानता है। ये देख सब डर जाते हैं। दिग्विजय जी खुद के गालों को एक दो जोर के तमाचा लगाते हुए हितेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं, रुद्रांश के लिए भीख मांगते हैं। इस पल को देख सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे। सिद्ध भी लाचार था, कब से मौके की तलाश में था। दिग्विजय जी को यूँ करते देख वो जल्दी से रोकता है और उन्हें संभालता है। साथ ही हितेश जी एक नज़र अपनी घड़ी को देख आदिल को जल्दी करने का कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक डर की टिक टिक थी। आदिल ये देख हंसते हुए कहता है, ओए बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, अब बारी है असली एक्शन की। इतना बोल वो रुद्रांश पर अपनी गन लोड की उसे कहता है, सुन टिड्डे, तेरी माँ तो नहीं है यहाँ, इसीलिए मरने से पहले याद कर ले, सुना है माँ में मोक्ष मिलता है। इतना बोल आदिल गन की ट्रिगर दबाने होता है कि सबके बीच रुद्रांश रोते सुबकते सबको देखता है। फिर डर से अपनी आंखें मीच लेता है, साथ ही डर से चीख मारता है, माँ। एक जोर की हवा में जैसे गन के फायरिंग की आवाज़ गूंज उड़ती है और रुद्रांश ज़मीन पर गिर पड़ जाता है। ये देख एक पल के लिए सबकी दुनिया थम सी जाती है, आंखों से आंसू छलक आते हैं। सिद्ध अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाता और एक झटके में उन गुंडों को खुद से दूर झटकते हुए घुटनों के बल खिसकता हुआ रुद्रांश के पास आता है और रुद्रांश को ज़मीन से उठा उसे अपने सीने से लगा लेता है और एक जोर की चीख मारता है। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था उसकी सांस छीन ली हो किसी ने और दिल अपनी धड़कन खो गया हो। तभी रुद्रांश भी डर से सिद्ध में चिपके हुए कहता है, डैडी। ये सुन सिद्ध रुद्रांश को देखता है,
तो वो अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आँखों से उसे देखता है। सिद्ध उसे चेक करते हुए देखता है। वो बिल्कुल ठीक था। ये देख सिद्ध के दिल को सुकून आता है। वो उसके माथे को कसकर चूम दोबारा अपने सीने से लगा लेता है। पर सवाल ये था, गोली तो चली थी। ये सोच वो साइड में देखता है तो आदिल ज़मीन पर दर्द से करारते हुए गिरा हुआ था और उसके हाथों से खून बह रहा था। सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि पलक झपकते हुआ था कि किसी को खबर ही नहीं थी। मिस्टर हितेश भारद्वाज तो अपने बेटे को ऐसे देख दंग रह गए थे। उन्हें तो समझ नहीं आया कि रुद्रांश पे चलने वाली गोली उनके बेटे पर कैसे चली। एक पल में जो हुआ क्या हुआ, सब इस बात को लिए सोचते हुए साइड में देखते हैं तो एक उन्हीं में से बॉडीगार्ड ने आदिल पर गोली चलाई थी। ये देख मिस्टर हैरान रह जाते हैं। वो गुस्से में कुछ कह पाते कि तभी तेज़ हवाओं के चलने लगती हैं और ज़ोर के पंखे की आवाज़ आती है। साथ ही काफ़ी सारे टायरों के खिसकने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन सबकी निगाहें बाहर की ओर खुद ब खुद चली जाती हैं। आसमान से उतरा चॉपर मंदिर के बड़े से मैदान में उतरा है और गाड़ियों की एक के बाद एक की कतार लगभग 50 बॉडीगार्ड उतरते हैं और एक झटके में मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ बॉडीगार्ड चॉपर के पास भी खड़े हो जाते हैं। चॉपर का गेट खुलता है और सबसे पहले जियान उससे बाहर निकलता हुआ आगे बढ़ सबको कुछ इशारा करता है और तभी मेन डोर खुलता है और उसमें से अन्या बाहर आती है। चेहरे पर कठोरता की ऐसी परत कि खुद की असल पहचान से वो बेखबर। आंखों में तबाही और चेहरे को कठोरता लिए वो अपने कदम मंदिर की ओर काफ़ी बढ़ाने लगती है। सारे आदमी सख्ती में जियान और जैन दोनों अन्या के पीछे चल रहे थे। अन्या ने इस वक्त एक पतली सी क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर 2 लाइन मोतियों की थी। उसने आज बालों को एक ढीले जूड़े में बांधा हुआ था जो उसके कंधे पर झूल रहे थे। कुछ लटे हवाओं में बढ़ते हुए उसके आसपास मंडरा रहे थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन आज वो इस सादगी में भी संघर्णी के रूप में थी। वो गुस्से की आग में भरी मंदिर में सीढ़ियों में चलते उनके बीच अपने कदम लेती है। अन्या को वहाँ देख जहाँ चौहान परिवार के दिल को तसल्ली थी तो वहीं किसी की आंखों में न खुशी तो किसी की रूह को डर समा चुका था। एक वक्त पर एक औरत का ऐसा रूप शायद ही किसी ने देखा हो। तो दोस्तों, आगे क्या होगा हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।